अनचाहा विवाह में प्यार भाग 27। राघव ईशा की तरफ आकर, ईशा हमारी बात सुनो, हम आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहते थे। ईशा राघव की तरफ देखकर, क्या सुने आपकी राघव जी? ईशा राघव के आंखों में देखकर, आपको पता है छोटी माँ इस सब का कारण हमें मान रही है। हमें तो पता भी नहीं कि राहुल भैया आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं। राघव ईशा की तरफ बढ़कर, ईशा एक बार हमारी बात सुन लो, हमें पता है यह किसने किया है और क्यों किया है, और उस गुनहगार को तुमने और विनीत ने ढूंढा है, यह भी हमें पता है। ईशा, हम कभी सपने में नहीं सोच सकते हैं राहुल इस तरफ काम कर सकता है। हमें नहीं पता था किस तरह पहले सारे सबूत उसकी तरफ चले गए थे। जब हमें पता चला तो हमें भी हैरानी हुई थी कि राहुल ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। ईशा, बात को समझो, अगर हमें पता होता इस केस के चक्कर में राहुल फंसने वाला है तो हम कभी भी कंप्लेन करते ही नहीं। हमें पता है इन रुपयों से बढ़कर किसी का मान सम्मान और रिश्ता है। ईशा आंख नम किए राघव की तरफ देख रही थी। हमें माफ कर दीजिए राघव जी, हमने बहुत कुछ कह दिया आपको। ईशा रोते हुए राघव के गले लग जाती है। राघव ईशा के बालों में हाथ फेरता हुआ, तुम्हें पता जब तुम इस तरह गले लगती हो तो कितना सुकून मिलता है हमें। ईशा कुछ देर इस तरह ही गले लगी हुई थी। राघव से दूर होकर वो उसकी आंखों में देखकर अपने दोनों हाथों से कान पकड़कर, माफ कर दीजिए। राघव उसके हाथों को नीचे करके ना मैं सर हिला देता है। ईशा के गाल पर हाथ रखकर, चलो तैयार हो जाओ, पहले गोयल हाउस चलते हैं, वहां जाकर सारी गलतफहमियां दूर कर लो, फिर तुम्हारे लिए अच्छा सरप्राइज है। ईशा, हाँ, मैं सर हिला देती है। राघव कमरे से बाहर चला आता है। ईशा कपड़े चेंज करके नीचे आती है। नीचे सीढ़ियां उतरते हुए सामने राहुल, अनिता जी और आलोक जी, ममता जी को देखकर वो उन सब की तरफ चली आती है। रावग और मधु जी वहीं बैठे उन सब से बात कर रहे थे। राहुल ईशा को देखकर खड़ा होकर उसकी तरफ आकर उसे गले से लगाकर, कैसी है? ठीक हूँ। इतना बुरा लग गया हम सबकी बात से कि एक बार फोन भी नहीं उठाया अपने भाई का। राहुल ईशा की तरफ देखकर नर्म आवाज में कहता है, बुरा तो अपनों की ही बातों का लगता है भाई, पर शायद उस समय सिचुएशन कुछ ऐसा ही हो गया, हम खुद को रोक नहीं पाए। ईशा सर झुकाए कहती है। अनिता जी आगे आकर ईशा के सर पर हाथ फेरकर फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर ईशा की तरफ देखकर, माफ कर दे अपनी छोटी माँ को। ईशा उनके हाथों को नीचा करके, माँ कभी अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती है। इतना कहकर ईशा छोटी माँ के गले लग जाती है। अपनी भीगी पलकों को पोंछकर वो छोटी माँ की तरफ देखकर, आप सब बैठिए, हम चाय बनाकर लेकर आते हैं। आलोक जी ईशा की तरफ देखकर, नहीं बेटा, हम चाय नाश्ता करके आए हैं, बस तुमसे मिलने का मन किया तो हम लोग चले आए। अच्छा, अब हम सब निकलते हैं। आलोक जी और ममता जी खड़े होकर मधु जी की तरफ देखकर कहते हैं। चारों वहां से चले जाते हैं। राघव मधु जी की तरफ देखकर, मैं और ईशा कुछ समय के लिए बाहर जाकर आ रहे हैं, आप ख्याल रखना। मधु जी, हाँ, मैं सर हिला देती है। राघव और ईशा दोनों घर से बाहर कार की तरफ आते हैं। राघव ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। ईशा वहीं उसके पास वाली सीट पर बैठ जाती है। राघव ईशा का हाथ पकड़कर गियर पर रखकर अपना हाथ उसके ऊपर रख लेता है। ईशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राघव कार को सड़क पर दौड़ाने लग जाता है। ईशा रास्ते में कृष्ण कन्हैया का मंदिर देखकर राघव की तरफ देखकर, कार रोकिए ना, हमें मंदिर दर्शन के लिए जाना है। राघव, हाँ, मैं सर हिलाकर कार को साइड में रोक देता है। ईशा और राघव दोनों कार से बाहर आते हैं। एक जगह हाथ धोकर प्रसाद लेते हैं, फिर मंदिर के बाहर चप्पल उतारकर मंदिर के सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। आशा जी और ज्योति दोनों मॉल घूम रहे थे। आशा जी एक दुकान में आती है कुछ सामान लेने के लिए।
एक आदमी उन दोनों पर नजर रख रहा था। मुंह कपड़े से ढका हुआ था। सिर्फ आंख खुली हुई थी, आंखें के नीचे एक काला सा धब्बा जैसा था। जिया ईशान को कमरे सुला रही थी। आज जो कुछ भी हुआ और कल रात से जो कुछ भी चल रहा है, उसे ईशान बुरी तरह से डरा हुआ था। जिया ने ईशान को बड़ी मुश्किल से सुलाया था। जिया मन में अचानक राहुल ने ईशान को उस खिलौने से दूर क्यों किया। कुछ समय बाद राहुल कमरे में आता है। जिया राहुल की तरफ देखकर चुप रहने का इशारा करती है। राहुल बेड के दूसरी साइड आकर ईशान के सर पर अपने होठों को रखकर दूर होता है। राहुल कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। जिया ईशान को अच्छे से कंबल ओढ़कर बालकनी में चली जाती है। रात के 8 बजे थे। राघव ईशा को लेकर कैंडल लाइट डिनर पर आया था। ईशा राघव के हाथ में हाथ डालकर चल रही थी। इस तरह ईशा के हाथ को अपने हाथों में महसूस करके राघव के जिस्म में सहरन सी दौड़ने लगती है। राघव ईशा के लिए चेयर को थोड़ा पीछा करके उसे बैठने का इशारा करता है, फिर खुद भी उसके पास चेयर लेकर बैठ जाता है। ईशा राघव की तरफ देखकर, कितनी सुंदर जगह है यह, तुम्हें पसंद आई? राघव ईशा को खुश देखकर पूछता है। ईशा राघव की तरफ देखकर बहुत पसंद आई। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।